हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। देखिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश में हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसका हमने आपको सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से समझा दिया था और स्टोरी भी आपको बता दी थी। यहाँ पर जो है गरीब बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, जो स्लम चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर जो गंदी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का जो हमें शिक्षा का स्तर है बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, आज हम इसके लिए इसके स्टैंजा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं इस स्टैंजा के बारे में। यहाँ पर स्टैंजा है पहला, फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही है? चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है? बच्चे। यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही है? जो एलिमेंट्री स्कूल में हैं, स्लम चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रह रहे हैं, या कहे तो जो गंदी बस्ती में बच्चे रह रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पोइट जो है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पोइट कौन है इस चैप्टर के? स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर क्या कह रहे हैं? फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स। अब यहाँ पर देखिए, फार का मतलब क्या होता है? फार फार यानी दूर दूर, फार फार यानी कि दूर दूर, फ्रॉम गेस्टी वेव्स। गेस्टी के देखिए, गेस्टी का मतलब क्या होता है? जो तेज वायु के झोंके आते हैं, जैसे कि जब हवा चलती है तो झोंके आते हैं, तो गेस्टी का मतलब वही होता है जो हवा के तेज से झोंके आते हैं। और वेव्स का मतलब होता है तरंगे या लहरें। अब लहरें कहाँ आती हैं? लहरें कहाँ आती हैं? समुद्र में आती हैं या आती हैं नदी में। तो समुद्र और नदी की लहरों की यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर इस पंक्ति में ये कहा गया है कि जो चिल्ड्रन की जो स्कूल है, जो एलिमेंट्री स्कूल है, वो कहाँ बनाए गए हैं? वहाँ पर जो स्कूल है वो समुद्र के पास बहुत तेज से झोंके आ रहे हैं हवा के, उनसे बहुत दूर बनाए गए हैं। तो पूरी लाइन का हमने अर्थ आपको बता दिया है। क्या है? जो बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल यानी जो प्राथमिक स्कूल है, यानी झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चों के स्कूल हैं, वो कहाँ बनाए गए हैं? समुद्र या नदी, आप जो भी कहें, समुद्र या नदी में जो लहरें आती हैं, लहरें जो आती हैं, उनमें जो हवा के तेज झोंकों के साथ बहुत दूर दूर स्थित यानी दूर दूर बनाए गए हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? लाइक रूटलेस वीड। यहाँ पर देखिए, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं? दीज चिल्ड्रन फेसेस। फेसेस का मतलब क्या होता है? चेहरे, यानी जो बच्चों के चेहरे हैं वो कैसे लग रहे हैं? लाइक का मतलब क्या होता है? की तरह। रूटलेस, रूट का मतलब देखिए होता है जड़, और लेस का मतलब विहीन, यानी जड़ विहीन का मतलब होता है जिसमें जड़ ना हो। जड़े ना हो तो क्या कहेंगे? जड़ विहीन। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, यानी जो खरपतवार, जो बच्चों के चेहरे हैं वो किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं, अर्थात जड़ विहीन खरपतवार के समान लग रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई ट्री है, ट्री की अगर हम उस ट्री की जड़ें निकाल लें, वो ट्री कैसा हो जाता है? बिल्कुल सूख जाएगा। वो ट्री कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा। जो बच्चों के चेहरे हैं वो किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं, यानी कि जड़ विहीन खरपतवार के समान। अभी हमने आपको बता दिया जड़ विहीन का मतलब, यानी जिसमें जड़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में यही कहा गया, जो बच्चों के चेहरे हैं किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है? द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब देखिए होता है पेल फेसेस, यानी जो पीले फेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलर। तो पैलर का मतलब आप लिख लीजिए, क्या होता है? पीले चेहरे। पैलर का मतलब पीले चेहरे। हेयर का मतलब होता है बाल, और राउंड का मतलब होता है घूमे हुए। तो जो बच्चों के चेहरे हैं, देखिए पहली बात तो यहाँ पर पोइट ने ये कह दी कि इनकी तुलना कर दी है रूटलेस वीड्स से। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ पर देखिए लाइक आया है शब्द, किस लाइन में बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लाइक, एज या एस डैश डैश शोन इस टाइप से आता है तो वहाँ पर सिंपली ही होता है। यहाँ पर देखिए हमने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन में बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लाइक क्या आता है, या एज डैश डैश एज आता है, या सून आता है, इस टाइप से जब वर्ड्स आते हैं, जब कंपैरिजन होता है वर्डों का, यानी जब तुलना करी जाती है, तो हम सिंपली बोलते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में। तो ये तो बात की बात रही। यहाँ पर हम केवल स्टैंजा के बारे में बता रहे हैं, केवल हमने यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि यहाँ पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगी। यहाँ पर देखिए आगे हम आपको बता रहे थे कि द हेयर टोन राउंड देयर पैलर।
तो यहाँ पर पैरल का मतलब हमने आपको बता दिया, पीले चेहरे। तो पहली लाइन यहाँ पर पोइट ने ये कह दी है कि जो बच्चों के चेहरे हैं वो रूटलेस वीड्स के समान है, यानी जड़ विहीन खरपतवार के समान हैं। और फिर बाद में ये पोइट ये कह रहे हैं जो बच्चों के फेसेस हैं वो कैसे हैं, पीले हैं, और बाल कैसे हैं, घूमे हुए हैं। घूमे हुए का मतलब उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। कैसे हैं, उलझे हुए हैं। अभी देखिए जो करंट टाइम पे जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं बिल्कुल अच्छे से बन ठन के जाते हैं, जैसे कि उनके बाल अच्छी तरीके से कड़े हुए होते हैं, अच्छी तरीके से उनकी ड्रेस होती है, और वो उनके मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन जो स्लम चिल्ड्रंस हैं, जो गंदी बस्ती में लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पर देखिए उनके पास जो वहाँ पर पैसे की कमी बहुत है। उनके पास ना मतलब खाने की बहुत कमी है, खाने के वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे हैं तो वहाँ पर उन बच्चों के बाल कैसे हुए, घूमे हुए, बहुत गंदी तरीके से रह रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से रह रहे हैं। तभी हमने देखी सेंट्रल आइडिया में आपको लाइन में बताई थी कि क्लास इनइक्वालिटीज़, बहुत असमानताएँ हैं कि उनके। अब आगे देखिए ये दो लाइनें तो हमने आपको बता दी, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दो लाइनों में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए थर्ड लाइन में हमारा है द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड। अब देखिए यहाँ पर टॉल का मतलब होता है लंबी, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। यहाँ पर एक लंबी लड़की के बारे में भी बताया गया है, लंबी लड़की विद हर वीड डाउन हेड। हेड का मतलब होता है सर, और वीड डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे झुकाना, मतलब निराशा से नीचे झुकाना। तो यहाँ पर जो टॉल गर्ल है, जो लंबी लड़की है, वो सर झुकाए निराशा के साथ। विद हर यानी विद का मतलब होता है के साथ, निराशा के साथ अपने सर को झुकाई हुई है। अब आगे देखिए द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। अब देखिए यहाँ पर द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज। यहाँ पर लड़के को देखिए कैसे कहा गया, लड़के का नाम कैसे दिया गया है, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर के समान, पेपर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो लड़के को कैसे, लड़के की तुलना यहाँ पर देखिए पेपर से कर दी गई है। जो लड़का है बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। जब उसको देखिए वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे का पोषण नहीं अच्छा होगा, तो बच्चा कैसा होगा, पतला होगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं, जो बच्चा है, जो लड़का है यहाँ पर, वो पेपर सीमिंग यानी कि उस बच्चे की बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, इसलिए यहाँ पर बच्चे को कह दिया गया है द पेपर सीमिंग बॉय। बच्चे को क्या कह दिया गया है, द पेपर सीमिंग बॉय। क्यों कह दिया गया है, क्योंकि उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, उसका पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, वो दुबला पतला है, इसलिए यहाँ पर कह दिया गया है द पेपर सीमिंग बॉय, यानी जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला लड़का है, विथ रेड्स आइज, उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की आंखें। उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लड़के को चूहे की आंखों से क्यों कंपेयर कर दिया गया है, मतलब लड़के की आंखों को चूहे की आंखें क्यों कह दिया गया है। यहाँ पर देखिए चूहे की आंखें क्या होती है, वो हर जगह खाना ढूंढती हैं। चूहे की आंखें क्या होती है, हर जगह खाना ढूंढती हैं। और यहाँ पर जो बच्चा है, जो लड़का है, वो भी यही सोचता है कि कहीं से हमको खाना मिल जाए, क्योंकि चूंकि यहाँ पर उसको खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जहाँ बस वो इतना ही सोचता है कि कहीं पर से जिधर खाना दिखे वहाँ पर हम ले लें, यानी उसको खाने के लिए ढूंढना पड़ता है, मतलब हर जगह वो खाना खोजता रहता है। इसलिए उस बॉय को रेड आइज से कंपेयर यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखिए द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गैनरेट डिसीज। अब यहाँ पर देखिए स्टंटेड का मतलब क्या होता है, स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित। अविकसित का मतलब जिसका विकास ना हुआ हो। अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ट्विस्टेड का मतलब होता है मरोड़ी गई। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ। और फादर्स गैनलेट का मतलब देखिए गैनलेट का मतलब क्या होता है, गैनलेट का मतलब होता है गठिया। और डिसीज़ का मतलब होता है कोई बीमारी या रोग। देखिए जितने भी हम आपको मीनिंग बता रहे हैं वो लिखते चलिए, आपके काम आएगा। आप इन वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो हम हिंदी आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अविकसित हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्या है, अविकसित। अविकसित का मतलब
जिनका विकास ना हुआ, उनका विकास हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। और उन बच्चों को जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा मरोड़ी हुई हैं हड्डियां, और उनको ये बीमारी किनसे मिली है, उनके फादर से मिली। उनकी बीमारी किससे मिली है, उनके फादर से मिली है। फादर यानी कि पिता से उनको ये बीमारी मिली है। पर देखिए साफ साफ कह रहा है पोइट कि द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गैमलेट डिसीज। यहाँ पर देखिए हेयर का मतलब अभी हमने आपको बताया उत्तराधिकारी। जो बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है, क्या मिला है, रोग मिले। क्या मिले, रोग मिले हैं उनके फादर से। वैसे उत्तराधिकारी जैसे अच्छे बच्चे हो, जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, उनको उत्तराधिकार के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिक्कतें हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली दिक्कत है, तो यहाँ पर बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है, बीमारियाँ मिली हैं, डिसीज़ मिली हैं। कौन सी, गठिया रोग। कौन सा रोग मिला है यहाँ पर, गठिया रोग मिला है। यहाँ पर देखिए लिखा है अ फादर्स गैमलेट डिसीज़। क्या मिला है, अपने पिता से गठिया रोग मिला है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। हिज लेसन यानी अपना पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क यानी डेस्क पर। यहाँ पर जो यहाँ पर किसी बच्चे की बात करी गई है, वो बच्चा क्या है, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है, यानी अपनी सीट पर बैठा हुआ है और अपना पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब यहाँ पर डिम का मतलब होता है धुंधला। डिम का मतलब क्या होता है, धुंधला, या जहाँ पर रोशनी ना, अच्छी तरीके से रोशनी ना आ रही हो, धुंधलापन हो, तो उसको बोलेंगे डिम। क्लास का मतलब क्या होता है, कक्षा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, जो बच्चा है वो अपना पाठ डेस्क पर बैठकर याद कर रहा है, यानी पढ़ रहा है अपना। और जो पीछे सीट पड़ी हुई है, पीछे सीट पड़ी है, उस पर एक क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, जहाँ पर अच्छे से रोशनी नहीं आ रही है, वहाँ पर एक बच्चा क्या है, बैठा हुआ है। फिर आगे देखिए वन अननोटेड। अननोटेड का मतलब होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने सुना होगा नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर क्या, अननोटेड। अननोटेड का मतलब वहाँ उस बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अननोटेड का अर्थ क्या होता है, ध्यान ना देना, या अगर हम शुद्ध हिंदी में बताएं तो उपेक्षित। तो लिखा है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, जो पीछे क्लास में जहाँ पर अच्छी तरीके से रोशनी नहीं आ रही, यानी धुंधले क्लास में जो बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ, यानी एट बैक लिखा है, यानी पीछे की ओर बैठा हुआ है। वन अननोटेड यानी जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो बच्चा कैसा है, स्वीट यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा है। और यंग का मतलब होता है जवान। लेकिन यहाँ पर यंग के लिए हम जवान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है। तो एलिमेंट्री यानी प्राथमिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो केवल यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो जो छोटा बच्चा है वो अंधेरे क्लास में पीछे बैठा हुआ है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो बच्चा कैसा है, बहुत ज़्यादा मीठा, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है और स्वीट है। अब आगे देखिए क्या है, हिज आईज लीव इन आ ड्रीम, यानी जो उसकी आंखें हैं, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। तो उसकी जो आंखें हैं वो सपने में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, गेम का मतलब होता है खेल। तो गिलहरियों के खेल में उसकी आंखें खोई हुई हैं इन ट्री रूम। ट्री रूम का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उसमें बीच बीच में होल टाइप के होते हैं, जिसमें जो गिलहरियाँ होती हैं वो बैठी होती हैं, अपना गेम खेलते हैं, कुछ भी करती हैं, उनका वो घर होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो वो अपनी आँखों से क्या देख रहा है, सपना देख रहा है। सपने में क्या देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम, यानी गिलहरियों का गेम देख रहा है, वो भी किसमें, ट्री रूम में। कहाँ देख रहा है, ट्री रूम में, यानी कि जो पेड़ में जो उनका खोखला है उसमें जो स्क्वायरल्स बैठी हुई हैं, अपना गेम खेल रही हैं, उसको वो देख रहा है सपने में। वो जो बच्चा है वो आंखों से अपने सपने में क्या देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम यानी गिलहरियों का खेल देख रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए लाइन लिखी हुई है अदर्स देन दिस। अदर्स देन दिस का मतलब क्या होता है, इन कक्षा से हटकर, यानी जो कक्षा है उनकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बच्चे बहुत ज़्यादा अविकसित हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, उनको उत्तराधिकार के रूप में बीमारियाँ मिली हुई हैं। वहाँ पर के जो बच्चे हैं उनके बच्चे को फेसेस कैसे पीले हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पीछे बैठा हुआ है, बैक बेंच पर, पीछे क्लास में बैठा हुआ है, जहाँ पर अच्छे से प्रकाश नहीं आ रहा है, रोशनी नहीं आ रही है।
धुंधलापन है, वहाँ पर उस बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो बच्चा क्या है, इस क्लास से हटकर एक ड्रीम में है। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने में है। सपने में क्या वो देख रहा है अपनी आंखों से, एक स्क्वायरल गेम को देख रहा है। स्क्वायरल गेम यानी कि गिलहरियों के खेल को देख रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा स्टैंजे की हिंदी समझ में आई होगी। देखिए, एक वर्ड टू वर्ड की हमने आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दी है। अब चलिए इसके हम क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द अनलकी हेयर। अनलकी का मतलब अभी हमने आपको बताया, दुर्भाग्यशाली। यहाँ पर कौन दुर्भाग्यशाली है, द थिन बॉय इज़ द अनलकी हेयर। यहाँ पर कौन दुर्भाग्यशाली है, एक जो थिन बॉय है यानी थिन लड़का जो है वो दुर्भाग्यशाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल ही इनहेरिट। यहाँ पर इनहेरिट का मतलब होता है उत्तराधिकार। देखिए, ऊपर जो हमने हेयर लिखा था उसका मतलब भी उत्तराधिकार ही होता है, इनहेरिट का मतलब भी उत्तराधिकार ही होता है। अभी हमने आपको बताया उन बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला था, बीमारियां मिली थी। तो वही यहाँ पर लिख दिया है, ही विल इनहेरिट डिसीज। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, उनको उत्तराधिकार के रूप में क्या मिली हैं, बीमारियां मिली हैं उन बच्चों को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, हु का मतलब कौन, बैक का मतलब पीछे, डिम क्लास का मतलब जो धुंधला क्लास है। धुंधले क्लास में पीछे कौन बैठा हुआ है। अभी हमने आपको बताया एक बच्चा बैठा हुआ जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसी बच्चे के देखिए हमने आंसर में लिख दिया है कि अ स्वीट एंड यंग बॉय इज अ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। एक स्वीट सा यंग सा बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ है डिम क्लास में, यानी धुंधले क्लास में बैठा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does the poet compares the children's faces to rootless weeds। यहाँ पर जो पोइट ने, यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं, जो पोइट ने चिल्ड्रंस फेसेस यानी बच्चों के चेहरे को रूटलेस वीड्स यानी जो जड़ विहीन खरपतवार है उससे क्यों कंपेयर कर दिया गया है, क्यों तुलना कर दी गई है। तो देखिए आंसर, द चिल्ड्रंस फेसेस आर compared to rootless weeds because they are insecure about their future। यहाँ पर जो पोइट हैं उन्होंने बच्चों के फेस को रूटलेस वीड से इसलिए कंपेयर कर दिया गया है, बिकॉज यानी कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अबाउट देयर फ्यूचर। अबाउट माने के बारे में, फ्यूचर माने भविष्य, यानी उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि वो अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। इनसिक्योर माने उनको कुछ पता नहीं है कि वो अपने भविष्य में क्या करेंगे, उनको कुछ भी ये नहीं नॉलेज है कि आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कुछ भी उनको नहीं पता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए। इसलिए पोइट ने उन बच्चों के फेसेस को रूटलेस वीड्स से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए, स्टैंजा में हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अभी हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था स्टैंजा से केवल 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर के होंगे। यानी जो स्टैंजा है वो टोटल कितने नंबर का आएगा हमारा, 6 नंबर का आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो देखिए हमने आपको ये चौथा क्वेश्चन देखिए हमने आपको इसलिए बता दिया, आपको नॉलेज के लिए केवल आपको बता दिया कि क्या है। वैसे अगर बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं स्टैंजा की, हमने आपको एक एक वर्ड टू वर्ड हिंदी बता दी है। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले ही बात हमने आपको ये बता दी है कि 6 नंबर का स्टैंजा आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से प्रत्येक का जो अंक होता है वो 2 नंबर का होता है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अगले क्लास में हम आपको इसका सेकंड स्टैंजा के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो देखिए आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और देखिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th के, उनके पास भेजिए, क्योंकि जिससे कि वो बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।